Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Problem Solver. Myself Sagar Bharadwaj. Today's topic is homolytic fission and heterolytic fission. हिंदी में बोले तो सजातीय विखंडन और विषमांश विखंडन। तो बेटा चलो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। नंबर 1 है हमारा होमोलाइटिक फिजन, नंबर 2 हेटेरोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन तो हम हिंदी में बोलते हैं सजातीय विखंडन और हेटेरोलाइटिक फिजन तो को बोलते हैं हम विषमांश विखंडन। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं। सबसे पहले हमारी बात आई होमोलाइटिक फिजन के ऊपर। हमारा होमोलाइटिक फिजन क्या होता है बेटा? होमोलाइटिक फिजन में क्या होता है बेटा? हमारा जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो हमारा होता है उसे हम बीच में से ब्रेकआउट करते हैं, और बीच में से ब्रेकआउट होने के बाद जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग, उनके पास अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वे अलग अलग अपने पास वापस उनके पास चले जाएंगे। वे हमारा होता है होमोलाइटिक फिजन। जैसे कि तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चलो डेफिनेशन क्या होगी इसकी हमारी? एक कोवैलेंट बॉन्ड in the homolytic fission is breakout between the two molecules and the electrons are going away separately. मतलब क्या बेटा, जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है होमोलाइटिक फिजन के अंदर, वो हमारा ब्रेकआउट होता है बीच में से बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे दूर चले जाते हैं सेपरेटली अलग अलग। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं होमोलाइटिक फिजन का। होमोलाइटिक फिजन का एग्जाम्पल है तुम्हारा, तुमने ले लिया H, हाइड्रोजन ले लिया, सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड। इसे हमने ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा हमारा? इसका एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना चले जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना चले जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा होमोलाइटिक फिजन। मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग अपने इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास जो सा इलेक्ट्रॉन था वो उसका अपने पास अपने वापस चलेगा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है फ्री रेडिकल। हिंदी में इसे बोलते हैं हम मुक्त मूलक। चलो बेटा एक बार से हिंदी में देख लो। हिंदी में क्या होगा तुम्हारा होमोलाइटिक फिजन? हिंदी में बोल लेंगे से हम सजातीय विखंडन। सजातीय विखंडन हमारा क्या होगा? सजातीय विखंडन में होगा बेटा हमारा जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी बोलते हैं सहसंयोजक बंध। जो हमारा सहसंयोजक बंध होगा वो हमारा बीच में से ब्रेकआउट होगा होमोलाइटिक फिजन के अंदर। सजातीय विखंडन के अंदर हमारा जो सहसंयोजक बंध है वो हमारा बीच में से टूटेगा, और बीच में टूटने के बाद क्या होगा? जो उसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके बीच में हमारा सहसंयोजक बंध बन रहा होगा, उसमें क्या है? जो हमारा बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद जो जिस मॉलिक्यूल का जो सा इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी के पास वापस चले जाएगा। वह हमारा सजातीय विखंडन होता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पे वही है, H सिंगल बॉन्ड H ले लिया तुमने, H2 ले लिया। यहाँ पे H2 लेने के बाद क्या हुआ है? तुम्हारे बीच में इसके बीच में क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है सहसंयोजक बंध। हमने बीच में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद ये H पॉजिटिव प्लस
H फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल बन गया, हमारा क्या हुआ, ये हमारा फ्री रेडिकल हो गया। फ्री रेडिकल हिंदी वो बोलते हैं मुक्त मूलक। अब बात आती है बेटा, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, ये लिया हमने, फिर से वही होगा हमारा, ये हमारा फ्री रेडिकल फिर बनेगा। अब बात आती है बेटा हमारा हेट्रोलाइटिक फिजन, मतलब कि विषमांश विखंडन हमारा क्या होगा। विषमांश विखंडन क्या होगा बेटा हमारा, बात आती है हमारी हेट्रोलाइटिक फिजन, हिंदी में बोलते हैं हम इसे विषमांश विखंडन। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन के अंदर। हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है बेटा, हेट्रोलाइटिक फिजन में भी हमारा कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट इसमें क्या होता है, हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वह हमारा क्या बनता है, वह हमारा हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। मतलब कि हाइड्रोजन के बीच में और जो तुम्हारा जो तुम्हारा परबल विद्युत ऋणात्मकता रखता है, उन दोनों के बीच में हमारा बॉन्ड बनता है। और इसमें क्या होता है हमारा हेट्रोलाइटिक फिजन के अंदर, होमोलाइटिक में क्या था हमारा, जब हमारा बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ था तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे उसके। हेट्रोलाइटिक में देखना क्या होगा हमारा, पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन बताऊंगा इसकी। तो मैंने ले लिया यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमारा होगा कोवलेंट बॉन्ड। क्लोरीन क्या है हमारा, क्लोरीन की हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब जिसकी हमारी विद्युत ऋणात्मकता है वो हमारी ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसके हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के पास अपने अपने। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड होगा, ये हमारा बॉन्ड ब्रेकआउट होने के बाद जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पास ले जाएगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचेगा और जो क्लोरीन है इसके पास इसके दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा होगा हेट्रोलाइटिक फिजन, मतलब कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा। ये हमारी होता है हेट्रोलाइटिक फिजन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड in heterolytic fission is breakout between the two molecules, but in this fission the electron goes towards highly electronegative atom is called heterolytic fission। क्या लिखा बेटा मैंने, जो तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड होगा, मतलब जो तुम्हारा सहसंयोजक बंध होगा हेट्रोलाइटिक फिजन के अंदर, ये भी हमारा ब्रेकआउट होगा, ये भी हमारा टूटेगा बीच में से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो फिजन होगा, हमारा जो इसके बीच में विखंडन होगा, वो विखंडन होने के बाद क्या होगा, जिसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी हमारी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जिसकी हमारी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी जिस एटम की, उसकी तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, वही हमारे होता है हेट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है, हिंदी में चलो एक बार इसकी डेफिनेशन ले देता हूँ मैं। वह
सहसंयोजक बंध जिसकी विद्युत ऋणात्मकता प्रबल होगी हाइड्रोजन के मुकाबले तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वह उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता परमाणु की तरफ आकर्षित हो जाएगा, उसे हम विषमांश विखंडन कहते हैं। ठीक है बेटा, आज के हमारी इस वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक यू बेटा।